बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम छोड़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर जुल्म की इम्तिहान। चूँकि तमाम कुरैश के सारे कबीले और दूसरे तमाम कबीले देख रहे थे कि उनके माबूदों की, जिनकी वो और उनके बाप दादा बराबर पूजा करते चले आ रहे थे, बड़ाई और इज्जत मिट रही थी और बुत परस्ती ख़तरे में पड़ती जा रही थी। इसलिए सबको गुस्सा था और बदला लेने के लिए भरे बैठे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को सताकर इस रास्ते से फेर दें, इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करें और फिर उसे अपने बाप दादा के मजहब में दाखिल कर लें। इस ख्याल ने उन्हें जुल्म और सितम करने पर उभार दिया। ज़ुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु पर चचा की तरफ से सख्तियाँ। ज़ुबैर का चचा जिस वक्त अपने घर पहुँचा तो बहुत गुस्से में था। जब हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु को देखा तो लपक कर उनके बाल पकड़कर खींचते हुए पूछा, बदबख्त ज़ुबैर, क्या तुम भी मुसलमान हो गए? हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने नरमी से जवाब दिया, हाँ चचा, मैं मुसलमान हो गया। चाचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके सिर के बाल इस ज़ोर से खींचे कि हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु के आंसू निकल पड़े। बोला, ऐ ख़ानदान की नाक कटाने वाले, तुम मुसलमान क्यों हो गए हो? हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु जवान थे, ताकतवर थे, चाहते तो चचा को उठाकर फेंक देते, लेकिन वो अपने चचा का एहतराम करते थे। अपने बुज़ुर्ग की शान में गुस्ताखी की हिम्मत ना हुई। धीरे से बोले, ऐ चचा, इस्लाम तौहीद की तालीम देता है। मैं अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खदाओं को छोड़कर उस खुदा का परस्तार बन गया हूँ जो दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हुक्म के बगैर ज़र्रा भी हरकत नहीं कर सकता। उनके चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, सुन, कान खोल कर सुन, या तो तू इस्लाम छोड़ दे वरना मैं तुझे ऐसी सख्त सज़ा दूँ कि लोग तेरी हालत पर अफसोस करेंगे। हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ चचा, और जो आप फरमा दे, दिल व जान से कबूल करने को तैयार हूँ, पर इस्लाम को छोड़ दूँ ये मुझसे ना हो सकेगा। ये सुनकर उनके चचा को तैश आ गया। उसने कहा, तेरी ऐसी जुर्रत, अच्छा देखूं तू कैसे इस्लाम को ना छोड़ेगा। ये कहते ही बूढ़े ने हज़रत ज़ुबैर को खजूर की चटाई में लपेट दिया और ऊनी कपड़े की मशाल बनाकर उसे जलाया और हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु की नाक में धुआं देना शुरू किया। जब तक मुमकिन हुआ हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने सांस रोके रखा, लेकिन कब तक रोकते? आखिर न रोक सके और दिमाग में पहुंचा। इसलिए आपको बड़ी तकलीफ़ हुई। अगर आप धुएं की तरफ से मुंह फेरना चाहते तो जालिम चचा उनके सर के बाल पकड़कर फिर धुएं की तरफ कर देता। धुएं से इतनी तकलीफ पहुंची कि आप पर गशी की हालत तारी हो गई। उनके चचा ने उनकी ये हालत देखकर आपसे कहा, बदबख्त ज़ुबैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा तो तौबा कर, इस्लाम को छोड़ और अपने बाप दादा की तरफ मुड़। आपको सख्त तकलीफ हो रही थी। धुएं का जहर दिल दिमाग में भर गया था, लेकिन इस्लाम का ऐसा खुमार ना था जो इस धुएं से उतर जाता। आपने फरमाया, ऐ चचा, अगर आप मुझे धुआं देकर मार भी डालेंगे तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े को उनके जवाब पर ताज्जुब भी हुआ और गुस्सा भी इस कदर आया कि अपने हाथ अपने दांतों से काटने लगे। उसने कहा, देखूंगा कि कब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। ये कहकर उसने धुआं और नाक के करीब कर दिया। इस धुएं से हज़रत ज़ुबैर को इतनी तकलीफ हुई कि आप बेहोश होकर गिर गए, पर जालिम चचा को बेहोश भतीजे पर ज़रा भी रहम ना आया। वो बैठ गया और बराबर धुआं देता रहा, यहाँ तक कि कपड़ा जलकर राख हो गया और वो भी थक गया। थक कर उसने ज़ुबैर को छोड़ दिया। हज़रत ज़ुबैर दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेखबर बेहोश पड़े थे। न किसी ने उन्हें उठाया, न होश में लाने की कोशिश भी की। जिस वक्त हज़रत ज़ुबैर पर यह सख्ती गुजर रही थी, उस वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु को उनके चचा ने बुलाकर पूछा, बेटे, क्या ये सच है कि तू भी मुसलमान हो गया है?